मैं बड़ी ही विनम्रता पूर्वक एक बात आपके सामने सबके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने हृदय के भावों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और उसका बहुत अच्छा जरिया है सोशल मीडिया, क्योंकि सभी लोग मेरे तक शायद नहीं आ पा रहे होंगे या मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूंगा। लेकिन आप कृपया इस बात को, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं वर्तमान में पठरिया धाम का महंत हूं। मैं पठरिया धाम में हूं वहां पे उपस्थित, और आपको बता दूं कि वहां पे परम आदरणीय पूज्य प्रवर श्री श्री 108 श्री संत श्री मुरारी जी महाराज मेरे गुरु जी हैं और मैं उनका भतीजा हूं। वो मेरे पूज्य बड़े पिताजी हैं और अब वर्तमान में तो नहीं भी हैं। और मैं विगत गुरुजी ने मुझे 10 वर्षों से मैं वहां कथा करने आ रहा हूं। मैंने वहां नर्मदा पुराण, राम कथा, भागवत इत्यादि सब वहां की हुई है। वर्तमान में इस स्थिति होने के उपरांत में कई लोगों को थोड़ा सा हृदय में बात पच नहीं रही है। क्यों नहीं पच रही है ये तो सब लोग आप अवगत हो जाएंगे धीरे से, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अगर सार्वजनिक एक स्थल है तो कितने ही सार्वजनिक स्थल पे एक समिति का निर्माण होता है, जो कि वहां पे हुआ भी है। पूज्य गुरुदेव ने सन 2018 में समिति का निर्माण किया था, जिसके सदस्य लोग भी हैं और गुरुजी उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ये एक बात बताइए, समिति अगर निर्माण हुई है तो समिति में संचालित होना चाहिए, समिति के हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन आप लोग को जान के हैरानी होगी, 2018 से आज तक की स्थिति में समिति सक्रिय नहीं हुई है। इसका कारण समझ रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि जब रजिस्ट्रेड समिति है, वो ऐसा नहीं लोकल की समिति नहीं है कुछ लोग बैठ के समिति बनानी, रजिस्ट्रेड समिति है। और रजिस्ट्रेड समिति बनी हुई समिति के अनुसार उसमें हमें ऑडिट करना पड़ता है। उसमें हमें अगर रजिस्ट्रेड समिति होती है, वो सक्रिय होती है, तो जो भी धनराशि आ रही है वो उसमें जमा होती है, जो उसके सदस्य होते हैं सबके नाम से जमा होती है और उनसे निकलती है। क्या काम हो रहा है वो लिखा होता है, उसका ऑडिट होता है, सारा काम तरीके से होता है। मैंने गलती से सबसे ये बोल दिया कि भैया इस हम क्षेत्र में उस समिति को सक्रिय करा, उसके अनुसार काम करें। इससे लोगों के पेट जल गए कि यदि समिति रजिस्टर्ड हो गई, वो सक्रिय हो गई, तो धन उनकी जेब में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पूरा ऑडिट होगा और उसका सही प्रयोग होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो दानदाता हमारे पठरिया धाम में आए हुए हैं वो कोई किसी के हिसाब से नहीं आए हुए कि व्यक्ति अपना निज पेट भरे, चाहे मैं चाहे कोई और भी है। मुझे कोई उससे निश्चय, और ये बात मैं चिल्ला के कह रहा हूं और कह चुका हूं। उस स्थान से मैंने आज तक के समय में एक धन की कोई लालसा नहीं रखी है, ना मुझे चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं चिल्ला के कह रहा हूं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, या जिसे हम बुलाएंगे वो आएगा। वहां पे कुछ लोग फोन लगा करके मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अधिकार है और हम जो करेंगे वो होगा, और हम जिसे बुलाएंगे वो होगा। ध्यान रखिए भाई साहब, मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा कदापि नहीं होगा। सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक तरीके से रहेंगे। आप अपना अधिकार नहीं जता पाएंगे वहां पर कोई व्यक्ति हो। वो धर्म का स्थान है, वो तीर्थ है, वो और धर्म के स्थान तीर्थ स्थल व्यक्ति विशेष के होगा तो क्या होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मैं ये कह दूं कि एक समय आने पर उनका नाम भी आपके लिए स्पष्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं ये समय उनका नाम लेना चाह रहा। 4-5 लोग हैं गिने चुने हुए, कुछ वही जो ज्यादा अपना चीजें दर्शा रहे हैं या उनको ज्यादा कुछ समस्याएं हो रही हैं। और जब समय आएगा तो उनके मेरे पास सारे प्रमाण हैं, उनकी बातों के प्रमाण हैं, सारी रिकॉर्डेड मेरे पास चीजें उपलब्ध हैं, और मैं सब समय आने पर सबके सामने उनको उपस्थित करा दूंगा कि आपको क्या समस्या हो रही है वहां पर। मैं धन की डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी किसी प्रकार की जमीन जायदाद वैभव मैं वहां से कुछ नहीं लेना चाहता हूं। 1 रुपए का मैं हिसाब किताब नहीं करना चाहता हूं, किसी चीज में कोई आपका इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी काम किसी भी तरीके से कर रहे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं सिंपल सा जाता हूं, अपना बैठता हूं, दर्शन करता हूं, आ जाता हूं। तो समस्या लोगों को है क्यों और क्या समस्या है मुझे बता दें आप लोग। और मुझे डरा कर धमका कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे, आप वैसा कर रहे हैं। अरे भैया मैं कर क्या रहा हूं, और आप अपना अधिकार जमा रहे हैं कि हमारा ही होगा, हम जो कहेंगे वो होगा। यहां पे मेरी इच्छा के बिना कोई नहीं आ सकता। आप भगवान को चैलेंज दे रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन करूं भैया वहां भगवान की चलेगी, वहां किसी की नहीं चलती है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल चंद लोग कुछ गिने हुए। तो मैं चाहता हूं जो वो धमकियां दे रहे हैं, मुझे वहां बुला रहे हैं कि आप आइए और बैठक करिए, तो मैं वहां आ रहा हूं, बैठक कर रहा हूं। और आप सभी लोग इस जो देख रहे हैं उस क्षेत्रवाद सभी जगह के हैं, मैं चाहता हूं कि आगामी समय आप लोग वहां आइए। मंगलवार को वहां बैठक होने वाली है, और मंगलवार रहिए, और विवाद से नहीं, प्रेम पूर्वक वहां पे आप सब लोग अपना मत रखिए। यदि सब लोगों को लग रहा है कि मैं वहां रहूं तो मैं रहूंगा, अन्यथा मेरे जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। मेरे जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरी बहुत व्यस्तताएं हैं, कथाएं, भागवत पुराण, मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं।
मैं तो एक आप लोगों की श्रद्धा पे वहां लगा हुआ हूं, और धर्म स्थल होने के नाते, एक मैं गुरु होने के नाते, एक मैं अपनी संस्कृति का निर्वहन करने के नाते उस स्थान में जाकर के, ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। अरे हम सभी आज एक होकर के, आज जितनी समस्याएं हमारे देश में आ रही हैं, हम अच्छा सब कुछ वहां पर कर पाए और वहां पे सबको एक धर्म की शिक्षा दे पाए। वहां पे मेरे जो गुरुजी के संकल्प थे, मैं उनको लेकर आगे बढ़ पाऊं। मेरा केवल इतना सा सोच है, उन लोगों को उसमें समस्याएं हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों समस्याएं हो रही हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, कृपया मेरा सहयोग आप लोग करिए। वहां पे किसी प्रकार की कोई भी विवादास्पद स्थिति आप लोग निर्माण ना करें, लेकिन सारे सिस्टम में मुझे पारदर्शिता चाहिए है। मुझे पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बात मैंने आज तक नहीं बोली, मुझे पता होना चाहिए। ये पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, ताकि पता होने का आशय सिंबल से मेरा इतना है कि भैया वहां पे काम व्यवस्था पूर्वक करिए। एक व्यक्ति कोई वहां निर्णय लेगा क्या, कब क्या होना है? भाई साहब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आडंबर मत रचिए। वहां पे सारा काम पारदर्शिता पूर्वक करिए। वहां बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। आपके दरबार में कोई धनवान व्यक्ति आ गया तो बहुत पूछ कर रहे हो, और कोई यहां वहां से आ गया तो आपको उसकी कोई रीझबूझ नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे वो धर्म का स्थान है, एक बड़ा स्थान है, उस स्थान का हम कितने अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे कितने लोगों का भला हो सकता है, वहां हम और कितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं, हम कैसे उसको बढ़िया कर सकते हैं, मेरा पूरा मोटिव ये रहा है। लेकिन कुछ दिन से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है। मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया उन वहां बिठा के लोगों को कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे आने से घबराओ मत। मैं यहाँ पे केवल ये कह रहा हूं कि अपन काम अच्छे से करेंगे। मैं केवल इतनी मेरी चाहना है, इतना मेरा कहना है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत तड़प रहे हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो बहुत उछल रहे हैं, उनकी आत्मा कांप रही है कि हमारा तो सब कुछ चला गया। अरे भाई साहब ध्यान रखिए, मैं एक कथा का लगा हुआ व्यक्ति हूं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जो ज्ञान में देता हूं वो ज्ञान जीवन में उतारता भी हूं। धन की संपदा खा करके यदि आपने फिजूल धन की संपदा वहां की खा ली तो ध्यान रखिएगा परिणाम उत्तम नहीं होगा। मुझे न चाहिए, और ध्यान रखिए न खाऊंगा न खाने दूंगा। धन का सदुपयोग सही से होना चाहिए, इस पे मेरा पूरा प्रयास है। और जो भी लोग चाहें, मुझे आप मैं निवेदन कर रहा हूं कि सब लोग आकर इस बात मेरा सहयोग करिए। लोगों तक गलत बातें पहुंचाई जा रही, लोगों तक ये कहा जा रहा है कि सोमदेव जी महाराज आकर के अपना अधिकार जमा रहे हैं, अपना वर्चस्व बना रहे हैं, वो चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं। अरे आप मेरे भाव से परिचित तो हो, अगर लग रहा है तो मैं लिखा पढ़ी करने को तैयार हूं, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन भैया आप यदि ये चाहो कि मैं वहां ना आऊं तो आप गलत हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव का बुलाओ समनापुर के लोगों को, देखो जमनिया के लोगों को, पूछो खमरिया के लोगों को, पूछो क्षेत्रवासियों को, लोगों को कि पूज्य गुरुदेव भगवान शंकर सिंह जी महाराज ने वहां कितनी मेहनत परिश्रम किया हुआ है, कैसे कैसे वहां पे किया हुआ है, कैसे कैसे उनने मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ किया हुआ है। और आप सोचते हो कि मैं वहां ना आऊं, और मैं नहीं आता। आप सब लोगों ने वहां पे जब उनको बुला लिया, वहां पे अंतिम संस्कार कर दिया, समाधि का निर्माण कर दिया, तो वहां पे मेरी आना मजबूरी है, मुझे आना होगा। शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा शास्त्रों में वर्णित है, तो मिस्र देश से मेरा आना जाना है वहां पे। लेकिन आप चाहें कि डरा के धमका के मुझे रोक ले तो संभव नहीं है भाई साहब। ध्यान रखिएगा, वो धर्म का क्षेत्र है और वो उसी हिसाब से रहेगा। वहां पे किसी प्रकार की राजनीतियां नहीं संचालित होंगी।